दर्शकों नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, शाम का वक्त है और आज फिर समय कुछ चुनिंदा खबरों का। दर्शकों, पहली खबर, आज रात दिखेगा आसमान में एक खूबसूरत नज़ारा। दर्शकों, हर साल जून महीने की पूर्णिमा को स्टावरी मून भी कहा जाता है। इस दिन चांद हल्के गुलाबी रंग या लाल रंग की आवा लिए नजर आता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। पर इस साल का स्टावरी मून बेहद ही खास है, क्योंकि ये चांद पूर्ण होने के साथ साथ एक माइक्रो मून भी होगा, जो लगभग हर 18.6 साल में एक बार ही होता है। साथ ही ये चांद पृथ्वी से ज़्यादा दूर होने की वजह से एक अलग तरह ही दिखाई देगा। अगली खबर ये है दर्शकों कि एक 53 साल की महिला डॉक्टर ने अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटाकर की 23 साल। खबर यह है दर्शकों कि मुंबई की एक डॉक्टर अलका पटेल ने अपनी बायोलॉजिकल उम्र 23 वर्ष कर ली है। इसके लिए उन्होंने अपनी आदतों में कुछ बदलाव किया और उनके मुताबिक उन्होंने सुबह 1 मिनट धूप में बैठना, 2 मिनट चलना और 20 सेकंड तेज दौड़ना और हर 30 मिनट में 3 घूंट पानी पीना और दिन में 5 बार 50-50 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया और रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। अगली खबर ये है दर्शकों कि हरियाणा में एक किसान ने मुआवजे को लेकर हाईवे पर किया कब्जा और दीवार खड़ी कर दी। खबर ये है दर्शकों कि एक किसान ने मुआवजे को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे के ऊपर कब्जा कर लिया और सड़क के बीचों बीच दीवार बना दी, जिससे लोगों की आवाजाही और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की आवाजाही भी बंद हो गई है। किसान का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने उनकी ज़मीन पर सड़क बनाई और इसको लेकर उन्होंने अदालत में केस किया और वो केस जीत भी गए, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इस मौके पर पुलिस ने आकर वहाँ से ईंटें और बाकी सामान हटाया और ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों के आने जाने को सुचारू ढंग से चलाया। अजीब सी बात है कि किसी किसान ने स्टेट हाईवे के ऊपर कब्जा कर लिया। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, जयपुर में निर्जला एकादशी के दिन सड़क पर बियर और चखना बांटा गया। जयपुर राजस्थान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक निर्जला एकादशी के दिन सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को और वाहन चालकों को रोक रोक कर बियर और चखना बांट रहे थे। वैसे सनातनियों का ही काम है कि अपने सनातन धर्म का अपमान करना, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम अपमान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमें देखकर अगर बाकी लोग अपमान करते हैं तो इसमें बुरा मनाने की बात ही क्या है।
जयपुर के दक्षिण पुलिस उपायुक्त ने बताया, दिंगत आनंद ने बताया कि जो 7 युवक निर्जला एकादशी के दिन सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को और वाहन चालकों को बियर और चखरा बांट रहे थे, उन लोगों को 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन लोगों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला केस दर्ज किया गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इंसानी मल के साथ एक दवा बनाई है जो कैंसर और लीवर की बीमारियों में काफ़ी कारगर साबित हुई है। खबर यह है दर्शकों कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इंसानी मल के साथ एक दवा बनाई है। इस दवा का नाम पू पिल्स रखा गया है और ये दवा एडवांस्ड कैंसर और लीवर की बीमारियों में काफ़ी कारगर साबित हुई है। शोधकर्ताओं ने 3 दिन तक कुछ मरीजों को पिल्स की डोज दी और जो रिजल्ट आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि उनकी आंतों में हेल्दी डोनर के बैक्टीरिया ने जगह बना ली है। शोध का नेतृत्व करने वाले रिसर्चर ने कहा, ये बेहद ही उत्साहजनक नतीजे हैं, हमें इन नतीजों की उम्मीद नहीं थी। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं। एयर कंडीशनर यानी कि एसी के न्यूनतम तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस तक क्यों सीमित कर रही है सरकार ने एसी के लिए नई तापमान सीमा घोषित की है। इस सीमा के तहत एसी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक रहेगा। ऐसा करने का सरकार का उद्देश्य सिर्फ ये है कि एसी के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखकर एसी के तापमान को घटाने से बिजली ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन बढ़ता है। बात तो वैसे सरकार की ठीक है। अगली खबर यह है दर्शकों कि अमरनाथ यात्रियों को जम्मू कश्मीर होटल एसोसिएशन और श्रीनगर में हाउस बोट एसोसिएशन 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट देंगे। दर्शकों जैसा कि आप जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद टूरिस्टों ने श्रीनगर का रुख बंद कर दिया था। अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है तो इस साल यात्रा को ध्यान में रखते हुए एक तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर चाक चौबंद सुरक्षा भी की है और दूसरा जम्मू कश्मीर की होटल एसोसिएशन और श्रीनगर में हाउस बोट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वो अपने अमरनाथ यात्रियों को 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट देंगे। अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इस समय 3.31 लाख से ज़्यादा यात्री अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं और इन यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम भी 250 से अधिक बसें चलाएगा। अगली खबर गुरुग्राम के कोर्ट परिसर में आम लोगों की काली पैंट और सफ़ेद की कमीज पर बैन। खबर यह है दर्शकों कि गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर गैर वकीलों पर एक
पाबंदी लगाई है कि कोई भी आम आदमी कोर्ट परिसर में सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहन कर नहीं आ सकता। जो कोई भी इस बात का उल्लंघन करेगा उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव राहुल धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग वकीलों की तरह कपड़े पहनते हैं और कानूनी सेवाओं का आश्वासन देकर वादियों को मूर्ख बनाते हैं। इसलिए एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव पारित किया है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। दर्शकों, अगली खबर ये है कि आतंकी जैसा नाम। खबर यह है दर्शकों कि बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ में दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है और सतीश गौतम के मुताबिक दाऊद खान किसी आतंकी जैसा नाम है और तो और इस नाम का कोई ऐतिहासिक महत्व भी नहीं है सिवाय 1993 के मुंबई के बम ब्लास्ट के। और आज की आखिरी खबर यह है दर्शकों कि पाकिस्तानी ने ही बनाई थी न्यूयॉर्क में हमले की योजना। अमेरिका की FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर काश पटेल ने बताया कि एक पाकिस्तानी मोहम्मद शहजेब खान ने ही न्यूयॉर्क में आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी। दरअसल इस आतंकवादी को आज कनाडा से अमेरिका ट्रांसफ़र किया गया है। काश पटेल ने बताया कि खान ने कनाडा से न्यूयॉर्क आकर ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर ISIS के समर्थन में सामूहिक गोलीबारी करने की योजना बनाई थी, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो सका और उससे पहले ही पकड़ा गया था। अब तो शायद अमेरिका भी मान जाएगा कि आतंकवाद पाकिस्तान से ही पनपता है। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज शाम की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करना जरूरी थी और मैंने की भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।